श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि अब एकादशी का दिन आ गया है, बहुत नज़दीक है। तो अब हमारे मन में संशय है कि आखिर वो 22 तारीख को है या 23 मई को है, और यह एकादशी कौन सी, यानी कि जो ये अपरा एकादशी है, यह सबसे बड़ी एकादशी का व्रत है, जो कि 22 मई या फिर 23 मई के दिन किया जाएगा। और इसके पारण कब करेंगे, मुहूर्त क्या, इन सभी की बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कि एकादशी है कब। देखिए, यहाँ पर मैंने गूगल का फ़ोटो लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को यह न लगे कि मैं अपने मन से कुछ बता रही हूँ। देखिए, इस पर साफ लिखा हुआ है कि वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात को, यानी रात्रि में लग रही है, 1:12 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 मई को रात में 10:29 पर समाप्त होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 23 मई को ये पूरा दिन रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो उदया तिथि का समय होता है वही माना जाता है, वही शुभ होता है। तो अब मैं आशा करती हूँ आप लोगों के मन का यह संशय तो ख़त्म हो गया होगा कि आखिर जो अपरा एकादशी है किस दिन। अब किस दिन है ये तो जान गया। अब बात करते हैं आखिर हमें पारण कब करना है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है, यानी एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो साफ साफ इसमें लिखा है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप लोगों को पारण करना है, यानी कि जो 23 तारीख को आप लोग व्रत करने वाले हैं शुक्रवार के दिन, तो उसी दिन आपको पारण करना है। और ध्यान रखना है कि चावल का सेवन आप सभी लोग ना करें। अब हम लोगों ने इतनी बात करी कि एकादशी कब है। अब बात करते हैं पहला उपाय। इस आखिर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं इस एकादशी के दिन। तो हमारा जो पहला उपाय है, हमारे घर में बहुत सारे दोष किसी न किसी व्यक्ति को लगे होते हैं, ग्रह दोष, मंगल दोष, पता नहीं कौन कौन से दोष होते हैं। तो कोई भी दोष हो आपके यहाँ, आपको क्या करना है, चने की दाल ले लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। चने की दाल लेंगे और इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है गुड़ का एक टुकड़ा लेना है। इतना सारा गुड़ नहीं लेना है। मान लीजिए इतने सारे टुकड़े हैं तो इनमें से एक टुकड़ा, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, आप एक टुकड़ा अपनी सुविधा अनुसार ले लेंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत आसानी से गुड़ मिल जाता है। चने की दाल की मात्रा आप लोगों को कम से कम इतनी रखनी है, क्योंकि इसका हमें दान करना है। ठीक है, तो दान करने में 1-2 चुटकी नहीं बल्कि 1-2 मुट्ठी आपको चने की दाल लेनी है। दाल लेने के बाद में आपके घर में जहाँ पर भी आपको गौ माता मिल जाए, ऐसे में गर्मी के समय में बहुत परेशान रहती है गौ माता, इधर घूमती रहती है। तो आपको जहाँ पर भी मिल जाए तो आपको इस चने और गुड़ को क्या करना है, गौ माता को खिला देना। आप सभी जानते हैं जो चना गुड़ किसका प्रसाद होता है, माता लक्ष्मी का। तो आप लोग एकादशी के दिन कर रहे हैं, वो भी अपरा एकादशी, ज्येष्ठ महीने की एकादशी, जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसके बहुत महत्व होते हैं मित्रों। इस उपाय को अगर आप लोग लगातार 3 एकादशी कर लेते हैं तो चाहे जैसा भी दोष हो आपके सर से हट जाएगा। तो पहले उपाय की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस उपाय को आप लोग करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोष होते हैं जिनसे हमें परेशानियाँ होती रहती हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये तो जो हमारा दूसरा उपाय है वह है धन लाभ का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पर चावल के दाने दिख रहे होंगे। तो हम सभी लोगों को यहाँ पर अक्षत चावल के दाने लेने हैं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, तो चावल के दानों की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगी। 108 दाने अक्षत चावल के आप सभी लोग गिन करके ले लेंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। ठीक है मित्रों, अक्षत चावल के दाने लीजिएगा जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो, गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूजा में जो भी पूजन सामग्री प्रयोग में लाई जाती है वह साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए, तभी हमें हमारे उपायों का लाभ मिलता है। अन्यथा फिर उपाय भी उसी तरीके से आधे अधूरे रह जाते हैं। इसके साथ ही आप सभी लोगों को लेना है हल्दी यहाँ पर 1 से 2 चुटकी ले लीजिएगा। अगर खड़ी हल्दी हो तो उसका कूट के उसका पाउडर अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो उसका लाभ अधिक माना जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, स्टील की, कांच की, कोई भी लो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में जो आपने 108 अक्षत चावल के दाने लिए हैं उसको रख लेंगे। ठीक है, दाने डालने के बाद में हमने जो 2 चुटकी हल्दी ली है उसे इसी चावल के दानों के ऊपर डाल देंगे। जब आप हल्दी डाल देंगे तो वो जो चावल का कलर है वो कैसा हो जाएगा मित्रों, पीला हो जाएगा। पीला करने के बाद में आप इस कटोरी को ले लेंगे, साथ में आपको एक खाली कटोरी और लेनी है।
उसका क्या उपयोग मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस कटोरी को लेंगे। दूसरी कटोरी लेने के बाद में आप लोग सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो माता रानी का कैलेंडर, फ़ोटो, प्रतिमा कुछ ना कुछ आप लोगों की ज़रूर होगी। अगर माँ लक्ष्मी की होती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो भी कोई देवी माता की आपके यहाँ फ़ोटो है वहाँ पर आप इन दोनों कटोरी को लेकर के जाएंगे। ठीक है मित्रों, दोनों कटोरी साथ में लेके जाना है। अब जो आपने खाली वाली कटोरी ली है उसे नीचे रख देंगे, और जो आपके पास 108 अक्षत चावल के दानों वाली कटोरी है उसे आप अपने हाथ में पकड़े। अब देखिए यहाँ पर नियम क्या है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि आप लोगों को धन की प्राप्ति करनी है। धन है उसमें वृद्धि भी चाहिए और निरंतर धन की गति ना रुके, इसके लिए भी आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने 108 अक्षत चावल के दाने लेने हैं, तो पहला एक दाना जब इस खाली वाली कटोरी में डालेंगे, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जो मंत्र है उसे बोलेंगे। वो मंत्र कौन है आप सभी लोग जानते हैं, ओम श्रीम नमः। जी हाँ मित्रों, ये माता लक्ष्मी का मंत्र है। एक दाना डालेंगे, एक बार बोलेंगे ओम श्रीम नमः, फिर दूसरा दाना डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्रीम नमः, फिर तीसरा दाना डालेंगे और बोलेंगे ओम श्रीम नमः। इसी क्रम में आपको 108 दाने डालने हैं और 108 बार माँ लक्ष्मी का आवाहन करना उनका प्रिय मंत्र बोलकर, यानी कि ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। इससे माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद वह आपके परिवार पर बना रहेगा। आपके घर की जो भी परेशानियां वह दूर हो जाएंगी, धन की जो गति रुकी हुई है वह फिर से अच्छी हो जाएगी। इसके बाद में जब आप इस उपाय को कर चुके हैं, तो जो ये चावल के दाने आपको बचेंगे, इनको जा कर के आप किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। जैसे चिड़िया इनका सेवन करेंगे, आपका जो उपाय है वह पूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, एकादशी के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं तीसरे और अपने अंतिम उपाय की, जो कि हम इस अपरा एकादशी यानी कि जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है उस दिन करने वाले हैं। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय है वह हमारे जीवन के कष्ट को दूर करने का उपाय, बहुत छोटा सा और नया उपाय भी है। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पर लाल कपड़ा दिख रहा होगा, सूती लाल कपड़ा लेना है। अगर नया हो तो नया ले लीजिए, अन्यथा पुराना लेकिन साफ़ होना चाहिए, गंदा कपड़ा नहीं प्रयोग में लेना है। लाल कपड़ा लेंगे, उसे इस तरीके से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी ना फके ना हो, खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र रखने के बाद में अब आपको तीसरी चीज़ लेनी है, वो है कमल गट्टा। क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हैं तो कमल गट्टा बिना लिए कैसे आप उपाय कर सकते हैं। एक कमल गट्टा इसी बेलपत्र के ऊपर आप सभी लोग माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रख लेंगे। अब आपने क्या क्या लिया, लाल कपड़ा, उसके ऊपर एक बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर एक कमल गट्टा। इसको रखने के बाद में अब मित्रों आप सभी लोगों को क्या करना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाना तो आप सभी लोगों को आता ही है। इसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद में इस पोटली को आप सभी लोग उठाएंगे और आपके घर का जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ पर जाएंगे। आपको वहाँ पहुँच करके अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है। देखिए, आप ये जो पोटली लेके गए हैं, इसे आप सभी लोगों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से एक बहुत विशेष नाम है। कौन सा नाम है अभी बताती हूँ। विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से मित्रों इस पोटली को आपको 7 बार महादेव जी की शिवलिंग से उतार लेना है। कितने बार, 7 बार उतारेंगे मित्रों। विश्वकर्मेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, मन में अपने घर के जो भी कष्ट है उन्हें दूर करने का उनसे निवेदन करते हुए इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद में आपके घर के आसपास जो भी हरा भरा पेड़ होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो नीम का है, पीपल का है, बरगद का है, किसी का भी हो, बस हरा भरा पेड़ होना चाहिए, वहाँ आपको जाना है। बस सिंपल सा इस पोटली को आपको उस पेड़ के नीचे रख देना है। जब आज आप इस पोटली को उस पेड़ के नीचे रखेंगे तो अब आपका मन में माता लक्ष्मी से, साथ ही में विश्वकर्मेश्वर महादेव जी से निवेदन करना कि आपके घर में जो भी परेशानी चली आ रही हो उसका महादेव जी काट करें, उसे समाप्त करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी एकादशी के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग इन उपायों को समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके संपूर्ण परिवार पर बना रहे तथा आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।